नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल रात 9:20 से दुश्मनों का अंतिम दिन होगा। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जिन जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारा पैसा खाया है, एक एक के लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। और तुम्हारे साथ अब शनिदेव जी का बड़ा न्याय होने वाला है। जब राहु किसी इंसान को मालामाल बनाना चाहता है, तो फिर उस इंसान को कोई दबा नहीं सकता। शनिदेव किसी इंसान को मुसीबतों से बचाना चाहते हैं, तो उसे कोई मुसीबत में गिरा नहीं सकता। और जब मंगल किसी पर कृपा बरसाते हैं, तो उस इंसान पर कोई काला जादू टिक नहीं सकता। और तुम्हारे ऊपर अगले 10 दिनों में राहु, मंगल और शनि, यह तीनों भर भर के कृपा बरसा रहे हैं। और यह सब नतीजा है तुम्हारे कुछ श्रेष्ठ कर्मों का। आगे वीडियो में तुम्हें पूरी जानकारी मिलेंगे और समझ आएगा आखिर तुम्हारा एक किया हुआ अच्छा काम किस तरह तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बना सकता है। और एक लापरवाही तुम्हें फिर से रोड पर भी ला सकती है। आज की वीडियो वही इंसान अंत तक दिखेगा जो महा खुशनसीब होगा, क्योंकि दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए आज का वीडियो नहीं है। इस वीडियो को तुम सुन पा रहे हो, यह भी भगवान की योजना है। इसे मामूली बात मत समझना और घमंड दिखाते हुए इस वीडियो का तिरस्कार मत करना, क्योंकि आज अगर तुमने यह वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, तुम्हारे घर में ढेर सारी खुशियां आएगी और एक एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सच्चे बजरंगबली के भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान लिखना। आज तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। काफी सालों से तुम परेशान हो। बचपन में सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे थे, लेकिन जैसी जिम्मेदारियों ने तुम्हारे ऊपर ढाबा बोला, वैसे ही सारी बातें धुंधली होने लगी। सारे सपने मिटते चले गए और मन में एक ही भाव आने लगा, काश फिर से बचपना लौट कर आ जाए। लेकिन कल्पनाओं में जीने से खुश नहीं होगा, हमें हकीकत को स्वीकार करना होगा। अगर जीवन में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो परिस्थिति से डरने से नहीं होगा, हमें डटकर सामना करना होगा, मुकाबला करना होगा और मेहनत का सिक्का जमाना ही होगा। तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। अब आपका कहना है, गुरुजी मेहनत तो हम बहुत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बनता। कुछ लोग हमारे काम पर बुरी नज़र लगा देते हैं, कुछ लोग हमें रोकने के लिए हमारे घर परिवार पर कुछ करवा देते हैं और कभी कभी तो बेवजह हमें बदनाम कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो गुरु जी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार चलो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, तू केवल कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, जो तेरे कर्म होंगे उसी का फल तू प्राप्त करेगा। आज तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है। बहुत सारे लोग यूं सोचते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया है, तो मैं भी इसके साथ गलत करूंगा। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, तुम्हें उसके कर्म उस पर छोड़ देने हैं, लेकिन अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखना है। तुम्हारा यही एक कदम 3 बड़े ग्रहों की कृपा का तुम्हें पात्र बना देगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म होता है। कोई इंसान भूखा दिख रहा है तो उसे भोजन करा दो, कोई ठंड से ठिठुर रहा है तो उसे कंबल दे दो, रास्ते में किसी प्रकार का कोई भी अंधा या विकलांग इंसान तुम्हें दिखाई देता है तो उसे रास्ता पार करा दो। हो सके तो लोगों के अत्याचार को भूल जाओ कि तुम्हारे साथ किसने क्या गलत किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो रोज यही सोचते रहते थे कि मेरे साथ उसने यह अच्छा नहीं किया, अब मैं उसे सबक सिखा कर रहेगा या सबक सिखा कर रहूंगी। लेकिन इस विचारधारा में उस इंसान के अंदर भी दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है, और बदले का यही भाव दोनों के बीच कोई अंतर नहीं रखता। अगर तुम माफ करने की फितरत रखोगे तो तुम उससे भी बड़े बन जाओगे। भगवान तुमसे यही कहना चाहते हैं। राहु, शनि और मंगल तुम्हें मालामाल बना देंगे, लेकिन तुम कुछ बातों का ध्यान रखना जो अब हम वीडियो में तुम्हें बताने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे आने वाले कल को नहीं बनाएगी, परसों को नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी बनाकर रख देगी। यह वीडियो बहुत खास है। अब गुरुजी तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि अपने मन में बदले का भाव नहीं रखना है। तुम जब रास्ते पर चलते हो और बीच सड़क में कचरे का ढेर आ जाता है, तो क्या तुम वहां पर रुकते हो? तुम 2 पल के लिए भी वह नहीं रुक सकते, क्योंकि वह इतनी बदबू होती है। तुम मुंह पर रुमाल रखते हो और आगे बढ़ जाते हो। बस यही जिंदगी है। जब भी तुम जीवन में कुछ अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे, तो कचरे के ढेर के रूप में कई लोग आएंगे जो तुम्हें रोकेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ताने मारेंगे, अपशब्द कहेंगे। लेकिन तुम वहां रुक गए और उनको उनकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया, तो तुम भी उस कचरे के ढेर के समान बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपने मुख पर शिव नाम रूपी कपड़ा रखना है, मतलब मुंह में शिव शिव बोलना है और आगे बढ़ जाना है। फिर उस इंसान को सबक सिखाने का काम परमात्मा का हो जाएगा, क्योंकि सहने वाला सहकर भी जब कुछ नहीं कहता, तो उसका बदला फिर ऊपर वाला लेता है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि आज तुम किसी के साथ हाथापाई कर लोगे, किसी के ऊपर हाथ उठा दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तुम पैसे वाले बन जाओगे, कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास कर लोगे, सरकारी नौकरी तुम्हारी लग जाएगी, या बड़ा व्यापार जम जाएगा, या तुम पैसे वाले बन जाओगे, तो यह लोग तुम्हें मुंह दिखाने में भी शर्माएंगे। तुम्हें अपशब्दों से लोगों को जवाब नहीं देना है, अपनी सफलता से लोगों को जवाब देना है। और सफलता तुम्हें कब मिलेंगे? जब तुम्हारी कुंडली में राहु, शनि और मंगल बलवान होंगे। और इन्हें बलवान बनने का एक ही तरीका है। सबसे पहला तरीका है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। कई बार हम जीवन में बहुत बड़ा करने के लिए बने होते हैं, लेकिन हमारा एक फैसला तब डगमगा जाता है जब कोई हमसे कहता है कि यह काम तू मत कर, तो इसमें बर्बाद हो जाएगा। कोई हमारे कान भर देता है कि यह काम बहुत मुश्किल है, इस काम में मैंने कितने लोगों को डूबते हुए देखा है। अब जहां पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, आप खुश थे, लोगों की बातों में आकर अपना निर्णय बदल लेते हैं, और होता क्या है? कुछ भी नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, अपने फैसलों पर विश्वास रखो। जो तुमने सोचा है वह गलत नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने जिंदगी के अनुभव में बहुत कुछ सीखा है, और अपने अनुभव के दम पर ही तुमने फैसला लिया है। तो तुम गलत कैसे हो सकते हो? तुम लोगों की बातों में आना छोड़ दो, सच में तुम बहुत आगे जाओगे। दूसरी बात, गुरुजी तुमसे यह कहना चाहते हैं कि इस तरह से अपने कामों को करो कि लोगों को भनक तक न लगे। कई बार हमारे पड़ोसी कहाँ पैसा लगा रहे हैं, उनके घर में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके बारे में हमें अंदाजा तक नहीं होता। लेकिन हम कितना कमा रहे हैं, हमारी कितनी जमीन है, कितने घर हैं, यह उन्हें पता है।
आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे या हमारे घर के लोगों के पेट में कोई बात नहीं टिकती। इस वजह से ही तो लोग हमसे पैसे मांगने लगते हैं या कभी-कभी हमें गिराने के लिए तंत्र मंत्र कर देते हैं। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, जो करना है करो, लेकिन गुप्त तरीके से करो। आज के जमाने के लोग किसी का भला नहीं चाहते, किसी को तुम आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, और तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम हमारे आसपास है वह अपने हैं, तो यह भी तुम्हारी गलतफहमी है। इस दुनिया में तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। यह बात तुम गांठ बांध लो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे साथ केवल तब तक है जब तक उसका कोई फायदा है। उसका फायदा पूरा होते ही वह तुमसे दूर हो जाएगा या तुम्हारे पेट पर लात मार देगा। इसलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, जिंदगी में सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, और किसी को भी सीधा या मासूम समझने की भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी वही करेगा जो बहुत सीधा होगा, जो दिखने में बहुत मासूम होगा, और वही शैतान बनकर तुम्हारी खुशियों को खा जाएगा। अगर तुमने गुरुजी की यह बात मान ली तो कल तुम्हारे दुश्मनों का अंतिम दिन होगा। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं होगा, और राहु शनि और मंगल की कृपा से बढ़कर एक खुशियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। तुम जो चाहते थे वह तुम्हें मिल जाएगा। अब गुरुजी तुम्हें एक एक करके सभी खुशियों के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर जीवन में कब अच्छा समय लौट कर आएगा। तुम बचपन से लेकर आज तक हर चीज बहुत देरी से प्राप्त करते आए हो, मतलब जो तुमने भगवान से मांगा वह तुम्हें मिला है, लेकिन एकदम से नहीं मिला। थोड़ा सा तुम्हें इंतजार करना पड़ा है, और हर बार इंतजार बना रहता है। कोई भी चीज जब तुम्हें बहुत मशक्कत से मिलती है तो तुम उसे खोने से बहुत डरते हो, चाहे बात प्यार की हो, बात चाहे घर की हो, पैसों की हो। तो सवाल यह उठता है कि आखिर कोई भी चीज तुम्हें तुरंत क्यों नहीं मिलती, तुम इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है? तो इसके पीछे राहु सबसे बड़ा कारण है। काफी सालों से तुम्हारी कुंडली में राहु उतना मजबूत नहीं था जितना अभी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से तुम्हें काफी संघर्ष करना पड़ता था। तुम्हारी इच्छाएं देर से पूरी होती थी, कई बार तो कोई इच्छाएं अधूरी भी रह जाती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। को सबसे चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं, वह यह है कि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप उनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। यह वही लोग हैं जिन्हें आपने अपनी मदद और अच्छे दिल से हमेशा सहारा दिया। इन्हीं लोगों ने अब आपकी नकल उतारने, आपका मजाक बनाने और आपको धोखा देने का फैसला किया है। इन लोगों ने आपके अच्छे कामों का फायदा उठाया है और अब आप पर ही वार करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी कुंडली में भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष ध्यान है, और उनकी कृपा से अब आपके दुश्मनों का पूरा खेल खत्म होने वाला है। जल्द ही वह लोग जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपनी ही गलतियों का शिकार होंगे। वे अपनी कारगुजारियों के परिणाम भुगतेंगे, और यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब आपकी लाइफ में कई खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भेजी है।
अब आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ थे अब वे खुद मुश्किलों में फंसने वाले हैं। यह समय आपकी मेहनत का फल पाने का है। लेकिन ध्यान रखें, अब आपको अपने कदम बहुत ही सोच समझकर बढ़ाने होंगे। आप अपनी भलाई करने का तरीका बदल सकते हैं। यह जरूरी है कि आप अब अपने करीबियों से ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि जो लोग आज तक आपके अच्छे कामों का फायदा उठाते आए हैं वे वही लोग हो सकते हैं जो आपकी मदद करने के बजाय आपको नुकसान पहुंचाने का मौका तलाश रहे होंगे। यह समय है जब भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे और आपकी सफलता का रास्ता खुल जाएगा। अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है और यह मौका बहुत खास है। इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी की राह बदल जाएगी। आपका सोया हुआ नसीब अब जागने वाला है। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। किस्मत आपकी तरफ पलटने वाली है और आपको अब अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अब आपको इस वक्त का सही उपयोग करना होगा। यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके पास भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा है और इस वक्त को खोना नहीं चाहिए। आपका जीवन अब बदलने वाला है। इस बदलाव को सही तरीके से अपनाइए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह आपका भविष्य तय कर सकता है। एक कदम सही दिशा में और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों, अगले 2 से 3 के भीतर आपके घर में एक देवता इस रूप में आने वाले हैं और इस देवता के आने से आपके घर की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह देवता जब किसी के घर में आते हैं तो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव होता है और यही परिवर्तन अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको यह सोचने का मन हो सकता है कि आखिर यह देवता कौन है और किस रूप में आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देवता और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान जी हैं। हाँ, सही सुना आपने। अगले 2 से 3 दिनों में हनुमान जी का चरण आपके घर में पड़ेगा और इस आशीर्वाद के साथ आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी के चरण आपके घर में सही से पड़े, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। यह छोटा सा काम करने से हनुमान जी आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपके घर में धन दौलत की बहार आएगी। अब वह छोटा सा काम क्या है? सबसे पहले आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करनी होगी।
घर का हर कोना साफ होना चाहिए क्योंकि साफ सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब आपका घर पूरी तरह से साफ हो जाए तो उसके बाद घर के आंगन में गंगाजल छिड़के। ऐसा करने से हनुमान जी आपके घर में अपनी कृपा से भरपूर होंगे। अब हनुमान जी के आने के बाद आपके जीवन में जो चमत्कारी बदलाव होंगे उन्हें देखकर लोग दंग रह जाएंगे। यह बदलाव आपकी जिंदगी को धन्य बना देंगे और यह सब हनुमान जी की कृपा से संभव होगा। साथ ही दोस्तों, एक खास बात और बतानी है जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकती है। सोने से पहले एक छोटी सी चीज अपने पास रख लें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे आपको धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी। यह छोटी सी चीज आपके जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकती है। जब आप इसे अपने पास रखेंगे तो देखिएगा कि आपकी किस्मत सोने और चांदी की तरह चमकने लगेगी। अब बात करते हैं उस खास समय के बारे में जो आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है। इस समय में भगवान ने आपके लिए एक बहुत सुंदर और शानदार योजना बनाई है और यही समय आपके लिए किसी बड़े बदलाव का संकेत है। लेकिन दोस्तों, इस शुभ समय का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी होंगी। इस समय में किसी भी गलत कार्य से बचें जिससे भगवान को ठेस पहुंचे। कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जिससे आप भगवान के प्रति नाराजगी महसूस करवा सकें। यह समय आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से अपनाकर आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में विस्तार से दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप प्राप्त करेंगे वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। आपने बहुत सुना होगा कि इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। लेकिन दोस्तों, यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। आप अपनी मेहनत और इरादे से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस समय में छोटे छोटे उपायों से आप अपनी किस्मत को नया दिशा दे सकते हैं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस समय का पूरा फायदा उठाएं और भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन में बड़े बदलाव लाएं। दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी